अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब दे दे जोर से। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे। कहो आमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा ज़रा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र खैर के लिए, अपने हबीब के ज़िक्र खैर के लिए अपनी दहलीज पर खूबसूरत बज़्म में मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी तरह जन्नत में भी जमा फरमाए। जन्नत जाना है ना भाई? किन किन को जाना है बताओ? माशाअल्लाह, सारे हाथ उठाओ। कितने डरते कभी न मर जाए। जन्नत में जाने वाले आमाल करेंगे इंशाअल्लाह। पहले कहो सारे इंशाअल्लाह, एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये वो महीना है, परसों शब मेराज
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज कराई थी नरी आंखों से, जिस्मानी मेराज। अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उन बुलंदियों तक पहुंचाया था जहां तक किसी का पहुंचना तो दूर की बात, किसी का वहम और ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। और सबसे कीमती तोहफा अल्लाह ताला ने मेराज में हमारे नबी को अता फरमाया था नमाज। मैं अपना मजमून यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है। सारे हजरात बिलखुसूस नौजवान मेरे जितने भाई हैं सारे कहो इंशाअल्लाह एक तरावी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मेराज में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी नमाजें दी थी? अरे बोलो, पढ़नी नहीं है, बोलो आप सिर्फ कितनी? 50। अब कितनी फर्ज है? जब 50 नमाजें दी, हमारे नबी आ रहे थे, मिशकात शरीफ में है, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली, मेरी उम्मत के मजे हो गए। सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में सजदे में जाएगा, जो मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? तैयार दस्तरखान आता था, आसमान से बुनी हुई बटेरे और हलवा आता था, वो खाकर 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ आप नमाजें कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझसे आपसे कोई मशवरा मांगे तो हम मशवरा दे देते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे, हम वहाँ खड़े तो नहीं रहते, हम मशवरा दे के निकल जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है, मशवरा दिया लेकिन वहीं खड़े रहे, चले नहीं गए। अगर चले जाते तो 5 कम हुई थी, मामला फिर भी गड़बड़ था, 45 कौन पढ़ता? इसलिए कहता हूँ बकरा ईद का मौसम आए तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान, 5 कम हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 45। 5 कम हुई, कितनी रह गई? बोलो 45। कहा नहीं पढ़ेंगे, और कम कराओ। फिर गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। कितने चक्कर लगाए? बोलो 9। और हर चक्कर में 5-5 नमाजें कम हो गई। आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता है ना? न इमाम, न मुअज्जिन, न चंदा, न मिंबर, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। कुछ मसला है? मोहम्मद अशरफ गबल है भाई यहाँ? देखो भाई कोई इमरजेंसी हो सकती है, बाहर एक दफा आवाज लगा लो। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ गबल। अगर बंदा हाजिर है तो अपने वालिद साहब से कांटेक्ट करे। 9 चक्कर लगाए, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मिशकात शरीफ में है 5, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। मुसलमानों आज यही माहौल है, मेरे आपके पास 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, हर चीज का टाइम है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं अब मुझे जाते शर्म आती है, इतनी कम कराई, अब मुझे जाते शर्म आती है। लेकिन मैं कहता हूं आप सारे मानते हैं कि अल्लाह अलीमुल गैब है? कौन मानता है बताओ? माशाअल्लाह, अल्लाह अलीमुल गैब है। अब अल्लाह को तो पता है कि 50 की कितनी हो जानी है? 5। तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर सकता था, इतने चक्कर क्यों लगवाए? आप सारे सुभान अल्लाह कहेंगे। मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूं आप बार बार क्यों भेज रहे? आप मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूं आप बार बार क्यों भेजते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जब भी कहता रब तुझे देखना है, रब कहता लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और एक बात, मैं अपनी बात से मुकर सकता हूँ, आप अपनी बात से मुकर सकते, लेकिन अल्लाह का कलाम पत्थर की लकीर होती है। कुरान में है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं। तो यहाँ अल्लाह ने कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला, पहले कहा 50, फिर कहा 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। फौरन अल्लाह ने दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कहा मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5 सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़ेंगे 70 लाख, मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे 50,000। अब 5 वक्त की नमाज न वो कौन सा मुसलमान है? हमारे नबी ने फरमाया हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, तुम्हारी दुनिया में से मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद है, उनमें एक हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज से ना कहो मैंने काम करना है, काम से कहो मैंने पहले सजदा करना है। बच्चा बीमार होता है अल्लाह याद आता है, कारोबार में घाटा हो जाता है मस्जिद याद आती है, जब पैसा आता है तो शैतान शरारत सूझती है, सरकशी आती है, बीमारियों में रब याद आता है, परेशानियों में अल्लाह याद आता है। हालांकि मेरा आपका वजीफा चलते फिरते उठते बैठते किसे याद करना चाहे बोलो जोर से? अल्लाह को। कितनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको दी है। मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब कहो आमीन, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अपनी मशगूलियात को से अपना वक्त निकाल कर इस बस्ती में आते हैं और अल्लाह का जिक्र कराते हैं। हालांकि अल्लाह का जिक्र आपको मुझे चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर आप पर इतनी नेमतों की बारिश बरसाई है, इतनी नेमतों की बारिश। मैं कहता हूँ सारी नेमतें एक तरफ रखो, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको यता फरमाई कि मुझे और आपको मुसलमान के घर पैदा फरमाया, मुसलमान के घर पैदा फरमाया। दूसरे नंबर पर ईमान के साथ आमीना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। मेरा रब चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी मुझे और आपको पैदा कर सकता था। मेरा अल्लाह चाहता तो पिछली उम्मतों में मुझे और आपको पैदा कर सकता था। और मुझे और आपको अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा, इतनी इज्जत बख्शी, इतना शरफ दिया कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। ये और बात है कि हम अपना मकाम भूल चुके हैं, तभी तो ब्याज खाते हैं, तभी तो इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हैं, तभी तो आंखों का जीना करते हैं, तभी तो साल साल गुजर जाता है कुरान खोलते भी नहीं। बताओ जवानों से पूछता हूं लास्ट टाइम कुरान कब पढ़ा था? जवानों से पूछता हूं बताओ इस जुमा को सूरतुल कहफ पढ़ी थी? कुरान याद ही आता है नाना की मैयत पर, कुरान याद ही तब आता है जब घर से किसी का जनाजा निकलता है, वरना पूरा साल हम कुरान की छुट्टी कर देते। और कुरान खुद शिकायत करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है। कुरान कहता है फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहता है, आंखें हैं कि नम होती
महीने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। कुरान याद ही आता है ऐसे, दस्तावेज अटक गया, जमीन फंस गई, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तब कुरान सूरह यासीन याद आती है, वरना पूरा साल खुशहाली में हम कुरान की छुट्टी कर देते। इंशाअल्लाह रमजान पूरा महीना कुरान पढ़ेंगे, तरावी में पूरा कुरान सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं सूरह बकरा, सूरह आले इमरान 2-3 सूरतें सुन के फिर छुट्टी नहीं करनी, सीधे आते 27 को फालूदा पीने, पूरा महीना सुनना है। और अफसोस इस बात का, यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कितनी जगहों पर तो मुझे मालूम है कि जो कुरान नहीं सुनते वही फालूदा बनाते। वो कहते हैं कि हम पिला देते, चलो पूरे महीने कोताही हुई उसका कफारा हो जाएगा। ऐसे कफारे नहीं होते। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जिसने जानबूझ के रमजान का एक रोजा छोड़ दिया फिर पूरा साल वो रोजा रखे, उसकी तलाफी नहीं हो सकती। कितने जवान रोजा छोड़ देते हैं कि मौलाना प्यास सताती है, गर्मी इतनी है, चिलचिलाती धूप है, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहता हूं मेरे जवान भाई, अभी गर्मी बर्दाश्त कर ले, रोजा रख ले, अल्लाह जहन्नम की गर्मी और प्यास से तुझे बचाएगा। गुज़िश्ता रमजान में कितने थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है। कितने आए, कितने चले गए। ये चटाइयां यहीं रह जाएंगी, सजदे करने वाले बदल जाते हैं। ये नल वुजू खाने के यहीं रह जाते, वुजू करने वाले बदल जाते। ये मकान यहीं रह जाते, मकीन बदल जाते। दस्तावेज यहीं रह जाते, दस्तखत बदल जाते। दुनिया का निजाम इसी तरह चलता है। तुम कुरान पढ़ते पढ़ते मरोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह कब्रों से उठाएगा, तुम कुरान पढ़ते पढ़ते उठोगे। जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। एक पैसा किसी का नाजायज न लो। हमारा नबी जब कुरान पढ़ता था जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। आज वही कुरान कहो बेशक मेरे तुम्हारे दामन में मौजूद है। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से जनीरा की आंखें नोची गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से सुमैया के जिस्म के परखचे उड़ाए गए। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से हमारे नबी की पुश्ते नाजुक पे ओजड़ी रखी गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से सहाबा ने फाके जले, हमारे नबी के अज़वाज मुतहहरात और बनाते रसूल ने फाके जले। फातिमा की दास्तान कौन भूल सकता है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हमारे घर में इतना ही स्टॉक होता है, पूरे साल का राशन मौजूद है, 2-2, 3-3 तेल के डिब्बे मौजूद है, 4-4 गैस के सिलेंडर मौजूद है। कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने इतनी खुशहाली दे रखी है, इतनी नेमतें अल्लाह ने दे रखी, फिर हम कुरान को भी भूल जाए, साहिब कुरान को भी भूल जाए। ये एहसान फरामोशी नहीं है तो और क्या है। कुरान से दोस्ती करो, कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों से भी प्यार करो। ये हाफिज साहब जो रमजान में कुरान सुनाए ना, तो इनको इज्जत से देखो। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान को देखते ना खड़े हो जाते। मुरीदीन कहते हजरत तशरीफ रखिए, कहाँ इसकी वजह से खड़ा नहीं होता हूँ, इसके सीने में जो कुरान है ना उसकी ताजीम में खड़ा होता हूँ। हमारा बच्चा हमारा हाफिज कुरान तरावी सुनाए, अगर मान लो किसी दिन 3-4 भूले चली जाए ना, तो लोग शोर मचाते हैं कि हाफिज साहब को याद नहीं है, बहुत कच्चा है। तो तू पढ़ के बताए, तेरे सिर सूरह फातिहा में 21 भूले न जाए तो मुझे बताना। मैं बताऊं, ये माइक, ये कुर्सी, ये स्टेज, आप जलसों में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हस्बी रब्बी सुनाते हैं, नातुन नबी गुनगुनाते हैं, तकरीर करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बेबाकी कहाँ से आती है। हालांकि ये जगह ऐसी है कि अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। ये मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाना कोई खेल तो है नहीं। बल्कि एक दफ़ा मैं जलसे में गया था तो वो नाजिम साहब थी, इन्होंने कहा मौलाना इमरान साहब कारी उसामा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा भाई जी लेने दे। मैंने कहा तू सिर्फ कारी उसामा कह दे, आगे मुझे किसी जुमले की जरूरत नहीं है। तू रहमतुल्लाह अलैह भी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी से मुझे रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है। कहना चाह रहे थे दामत बरकात, तुम कह रहे रहमतुल्लाह अलैह। ये जबान बल खा जाती है ना, ये लड़खड़ाहट आ जाती है, जगह ऐसी है। तो हाफिज कुरान की अगर भूल जाए, चूक हो जाए, किसी वक्त का 2 रकात दोहराने की नौबत भी आ जाए ना, तो शोर न मचाए, बल्कि ये समझो ये वो काम कर रहा है जो काम आसान नहीं है। अल्लाह ने इसके सीने में कुरान को महफूज रखा है। तुम इज्जत की नजरों से हाफिज कुरान को देखोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमाएगा।
सबसे पहले आज कहो इंशाअल्लाह हम कुरान से दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं बताऊं आपको, अल्लाह ने एक नहीं मुझे और आपको 2 कुरान अता फरमाए। कितने बोलो जोर से, कितने? 2। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पे मौजूद है। एक कुरान की सतरे काली है, एक कुरान की जुल्फे काली है। कहो सुभान अल्लाह। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। कुरान कयामत तक रहेगा। कहो बेशक इंशाअल्लाह। कुरान मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन कुरान का एक हरफ को कोई मिटा, कुरान भी जिंदा रहेगा। और कहो इंशाअल्लाह साहिब कुरान भी मेरे तुम्हारे सीनों में जिंदा रहेगा। नबी से प्यार है, बताओ किन किन को प्यार है? माशाअल्लाह। अब कहो नबी से प्यार है तो नबी के कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बताऊं हमारे नबी को अल्लाह ताला ने कितनी शान अता फरमाई। उस शान वाले नबी का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। कहाँ अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। कुरान से भी प्यार करना है, साहिब कुरान से भी प्यार करना है। कहो इंशाअल्लाह। अब बताऊं कुरान की तफसीर में बैठा करो। आज अफसोस इस बात का है हम बचपन से सूरतुल फातिहा सुनते हैं। अरे पढ़ते हैं कि नहीं? सबको आती है माशाअल्लाह, आती है ना सबको सूरतुल फातिहा। लेकिन बदगुमानी नहीं करता हूँ, कितने ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। नवाफिल में पढ़ते हैं, वितर में पढ़ते हैं, फ़राइज़ में पढ़ते, बल्कि फ़राइज़ में 2 रकात में तुम्हें सूरत मिलानी है, लेकिन सूरतुल फातिहा तो हर रकात में पढ़नी है। किसी भी नमाज की कोई रकात ऐसी नहीं है जो सूरतुल फातिहा जिसमें न पढ़ी गई हो। आज कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें कुरान की सूरतुल फातिहा आती है, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कभी तर्जुमा सुनने बैठे नहीं। रमज़ान में जब तफसीर हो ना, हमारे मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब, मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब तफसीर करते हैं ना, कसीर तादाद में आप बैठो कुरान समझो। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो ना, आप पूछो बेटा ये क्या है? कहा एलिफेंट। एलिफेंट बेटा एलिफेंट का मतलब क्या? कहा अब्बा वो तो नहीं बताया। कहा ये क्या है? कहा लायन। इसका मतलब क्या? कहा अब्बा वो नहीं बताया। कहा ये क्या है? कहा गॉड। इसका मतलब क्या? कहा वो नहीं बताया। आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में न पढ़ाएंगे जहाँ सिर्फ अल्फाज सिखाए जाते, मानी नहीं सिखाए जाते। अफसोस इस बात का है हम सिर्फ कुरान के अल्फाज पर इक्तिफा कर लेते हैं। उसका माना क्या है, तर्जुमा क्या है, अल्लाह नबी की विसातत से मुझे और आपको क्या पैगाम सुनाना चाहता है, मैं और आप आज इस दौर में इसको समझने की ज़हमत गवारा नहीं करते। बस औकात ऐसा होता है मुफ्ती साहब कि जब कोई जब कारी साहब कुरान पढ़ते हैं और वो आयतें पढ़ते जिसमें जहन्नम का जिक्र है, सारा मजमा कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या बोलना है।
बहुत सी जगह ऐसा होता है ना, आमीन की जगह बेशक बोल देते, बेशक की जगह आमीन बोल देते, क्योंकि हमें इसका तर्जुमा नहीं आता। तो सारे कहो इंशाअल्लाह हम रमजान में कुरान की तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज सूरतुल फातिहा का तर्जुमा यहाँ से याद करके उठना है और कहो इंशाअल्लाह मौत तक याद रखेंगे। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहुल आलमीन हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। कितनी खूबसूरत सूरत है, देखो ये सूरतुल फातिहा। आप इसका तर्जुमा याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक सूरत है सूरतुल इखलास, बिल्कुल मुख्तसर सूरत, आप सब जानते हैं ना, पढ़ो मेरे साथ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान फरमाया। कुल आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन, बोलो जोर से, अल्लाह। हाजत रवा कौन, अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन, अल्लाह। रिस्क देने वाला कौन, अल्लाह। मिशकात शरीफ में जब तक मेरी तुम्हारी रोजी खत्म नहीं होगी वहां तक मौत नहीं आएगी। जनाजा उठे समझ लो कि दाना पानी खत्म हो गया। हम दूसरों से जलते, कोई बंगला बनाता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, तो हमसे देखा नहीं जाता, हम खड़े खड़े जल के मर जाते हैं। अरे जिस रब ने इसे अमीर बनाया है, इसी रब ने तुझे न दिया है। मेरा रब कभी देकर आजमाता है, कभी न देकर आजमाता है। मेरे रब के इख्तियार में अमीर बनाना, गरीब सबको अमीर नहीं बनाया, सबको गरीब भी नहीं बनाया। इस मजमे में कितने ऐसे जो ज़कात देंगे इंशाअल्लाह, और कितने ऐसे हैं कि जो इस पोजीशन में नहीं है, न इन पर ज़कात लेना है न देना है, और कितने ऐसे हैं जिनको ज़कात लेनी है। तीन तबके हैं ना, एक देने वाला है, एक लेने वाला है, और एक वो है जिन्हें देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। तीन जमातें होती है। तो कुछ ऐसे अल्लाह ने बनाए, इनका इम्तिहान लिया कि तुम देते हो कि नहीं। और हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए, कितने मुसलमान ऐसे जिनको देना है वो देते तो और की बात लेते हैं। वो कहते मेरे से बड़ा मुस्तहिक तो कोई है ही नहीं, हालांकि वो इसके गुंजाइश, इसको तो देना था, वो देता तो है ही नहीं, बल्कि वो तो मांगता है कि भाई मुझे ज़कात का पैसा हो तो मुझे कहना। एडवांस में लोगों से फ़ोन करके कह देता है, अरे मुसलमानों मांगना है तो किससे मांगना है, बोलो ज़ोर से, अल्लाह से। रोज़ी का मालिक कहो बेशक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, जिसे नहीं चाहता है नहीं देता है। हमें किसी से जलना, बोलो हमें किसी से जलना। बल्कि मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। एक परी आई थी 3 कालों के पास, और पहले काले से पूछा चल मांग, क्या मांगता है। तो उसने कहा मुझे हैंडसम बना दे, गोरा बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से पूछा चल मांग, तुझे क्या चाहिए। कहा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। तो छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। अब तीसरे से कहा चल अब तेरी बारी, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। कहा, वो मुस्कुराने लगा, अरे मांग, क्या मांग। इन दोनों को वापस काला बना दे। ये हमारी बीमारी। ये चाहता तो ये भी गोरा हो सकता था, इसे खुजली हुई, ये दोनों गोरे क्यों हुए। हमारा समाज कैसा है, हम आगे बढ़े या ना बढ़े, ये नहीं बढ़ना चाहिए। सांप के मुंह में वो जहर नहीं जो इंसान की आंख में है। हम जादू कराते, सिफली अमलियात करवाते, कारोबार ब्लॉक कराते, घुटने कमर ब्लॉक कराते। मेरा रब इससे नाराज होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, 7 मुहलिकात से बचो। उसमें पहला, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना, और दूसरे नंबर पर हमारे नबी ने फरमाया जादू न करना। जो जादू करेगा ना दूसरों को फंसाने के लिए, वो कभी जन्नत का मुसाफिर न बनेगा, अल्लाह उसको सीधा जहन्नम में डालेगा। ये हमारे समाज की बीमारी। हमसे किसी का अच्छा नहीं देखा जाता, हम खड़े खड़े जल जाते, बल्कि तोहमत लगाते कि 2 सेकंड नंबर का माल है, क्यों तेरे पास नहीं, इसलिए। इसके पास होता तो वो ना ये बात करता, लेकिन जिसके पास माल होता है ना, विरासत में भी तो मिल सकता है।
रातों रात कोई आदमी मालदार हो जाए तो विरासत में भी तो मिल सकता है, लेकिन हमारा जहन नेगेटिव है। हम सबसे पहले इस पर उंगली करेंगे कि नहीं, इसने रातों रात गसब किया है, चोरी की है, कोई और तरह से इसने माल इकट्ठा किया है। बल्कि बंगले पर लिखवाते हैं ना कि हादा मिन फजली रब्बी, तो लोगों को ये भी पसंद नहीं है कि नहीं नहीं, ये तो दूसरे सेकंड नंबर का माल है, ये तो सूद खाता है, ब्याज खाता है। हाँ, जो खाता है वो मेरे रब की रहमत से दूर है। ब्याज ना खाओ, सूद ना खाओ। ब्याज खाने वाले पे अल्लाह लानत फरमाता है, सूद खाने वाले पे अल्लाह लानत फरमाता है। मैं कहता हूँ थोड़ा खाए लेकिन हलाल खाए। कहो इंशाल्लाह हराम का एक लुकमा नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा आपका रोजी का मालिक कौन है? बोलो जोर से, अल्लाह। ये सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया। कह दो कि अल्लाह, बोलो अल्लाह एक है। मैं आपको इस सूरत की फजीलत बताऊं, मिशकात शरीफ में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने सूरतुल इखलास 10 दफा पढ़ी। कितनी दफा? आप एक दफा और पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाया। 10 दफा पढ़ो। एक दफा पढ़ो, काउंट करो, 6 सेकंड लगता है। 10 दफा पढ़ो, 60 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट में एक, बोलो, एक महल। 20 दफा 2 महल, 30 दफा 3 महल। अब स्टॉप भी तो लगाना था, सिलसिला चलता। फारूक आजम खड़े हो गए, कहा सारी जिंदगी सूरह इखलास पढ़ूंगा। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा फइन्नल्लाह औसअ मिन ज़ालिक। कहा उमर तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, मेरा रब महल बनाते न थकेगा। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में, गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। कितना खजाना है मेरे रब के पास, मैं और आप काउंट नहीं कर सकते। पूरी काई, अरे अपने गैरों को भी खिलाता है, अपने से ज्यादा खिलाता है, क्योंकि उनकी जन्नत दुनिया है, मेरी तुम्हारी जन्नत ऊपर है। जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत जन्नत अल्लाह देगा। लेकिन इसके लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप एक हदीस को पल्ले बांध के यहाँ से उठो, इंशाल्लाह मर जाओगे, पोते नवासे रोएंगे, अल्लाह जन्नत का मुसाफिर बना देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। 2 चीजें देकर गुंबदे खजरा जा रहा हूँ, पूरे दीन का खुलासा, लब्बे लुबाब, पूरे दीन का गुलदस्ता। हमारे नबी ने फरमाया 2 लफ्जों में, कहा 2 चीजें देकर मैं गुंबदे खजरा जा रहा हूं, मजबूती से थाम लिया, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा सुन्नती, मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। कुरान से भी प्यार करे, कहो इंशाल्लाह। साहिब कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाल्लाह। कुरान भी मीठा, साहिब कुरान भी मीठा, कुरान भी हसीन, मेरा नबी भी हसीन, कुरान भी निराला, मेरा नबी भी निराला। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। घरों में है ना, थोड़ी आइटम कम बनवाओ, मस्तूरा से कुरान पढ़वाओ। हमारी डिमांड इतनी होती है ना, इन्हें टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं ना 6-6, 7-7 आइटम होनी चाहिए, तो बेचारी कुरान कब पढ़ेंगी? थोड़ा पहले से ही स्टॉक कर लिया करो। अब पूरे दिन भूखे रहते हैं तो हम इफ्तार में ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे 400 दिन से कुछ खाया नहीं है। कितनों की मगरिब की जमात इसी वजह से चली जाती कि समोसे की प्लेट कब खत्म हो। मुअद्दिन साहब की 11 महीने की अजान याद नहीं रहती, लेकिन मगरिब की, रमजान की याद रहती है कि कितनी लंबी देता है, कितनी मुख्तसर देता है। एक मुअद्दिन साहब से किसी ने डांट दिया, इतनी मुख्तसर, कहा आज थोड़ी दी है, 11 महीने, 11 साल से देता हूँ, तुझे आज पता चला? करने वो मेरी प्लेट का मसला था, मैं कभी सुनता नहीं हूँ। तो मस्जिद में आके चिल्लाते हैं कि मुअद्दिन साहब इतनी अजान मुख्तसर, आपको 11 मिनट लगानी है। मेरा दस्तरखान मुझ जब तक चाट न लूं वहां तक आपकी अजान फिनिश नहीं होनी चाहिए। नफ्स परस्ती है, बाद में खा सकता है तो नमाज को क्यों मुअक्खर करा रहा है? बाद में खा लेता है। अब बिरूनी ममालिक में जाओ ना, वहां खाने का नज्म नहीं होता। इफ्तार के वक्त सिर्फ खजूर और सिर्फ पानी, खाने का सारा नज्म नमाज के बाद होता है। हम तो पूरा पेट भर के और नमाज में आके इतने डकारे खाते हैं, पता चल जाता है कौन कहाँ से क्या खा के आया है।
ये बदअखलाकी है, ये बेहुरमती है। फरिश्तों को तकलीफ होती है, मुसल्लियों को तकलीफ होती है। ये सारी बीमारियां हमारे समाज में मौजूद है। पूरा दिन भूखा रहा, पूरा दिन प्यासा रहा जवान, मगरिब की 2-2 रकात चली गई। क्या मतलब इसका? क्या फायदा भूखा प्यासा रहने से? बाद में भी तो खा सकते थे। पहले हम अपने नफ्स की सुनते, बाद में कुरान की सुनते। पहले हम अपने नफ्स की सुनते, बाद में अल्लाह के नबी की सुनते। साहबा का हाल ये था, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। इनके पास होता ही नहीं था, कुछ नहीं होता था इनके पास। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी इतनी है, फाका इतना है। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते हैं, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। अबू बकर रईस थे, उमर इब्नुल खत्ताब के पास दौलत थी। बिलाल हबशी का हाल क्या था? आप साहबा की जिंदगियां पढ़ो। हमें तो अल्लाह ने कितना कुछ दे रखा है, फिर भी गुनाह इतना हमसे होते हैं कि उतना तो किसी से नहीं होता। रब की इतनी नेमतें हम खाते हैं और इतनी रब की ज्यादा से ज्यादा नाफरमानी हम करते हैं। सारा जहान झूठा, कहो बेशक अल्लाह का कुरान सच्चा। सारा जहान झूठा, कहो बेशक अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में जिंदगी गुजारो। कल में आप मर जाए, मेरा आका मेरा तुम्हारा जनाजा देख कर के इलाहुल आलमीन, इसे न छेड़िए तो मेरा गुलाम आ रहा है। ऐसी जिंदगी खूबसूरत गुजार के मरो। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। बहुत खूबसूरत। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे ना, गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आका से प्यार है, नबी से प्यार है, बताओ नबी से प्यार है कि इंशाअल्लाह कहो नबी की अदाओं से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले अखलाक दुरुस्त करें। आज अखलाक में हम बहुत गिरे हुए। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खुद ही अपनी कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से वो क़ुव्वत आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फ़क्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। वो मजजूब ने कहा था, सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। नारे तो सारे लगाते, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद तो सारे नारे लगाते। वही नारे लगा, जुमा 2 रकात पढ़ के निकल जाते। 31 का टाइम है ना, 29 को अंदर आता है जवान, 38 को बाहर होता है। मेरे नबी ने 2 रकात का जुमा पढ़ा था, तो आई लव मोहम्मद के पहले 14 रकात जुमा की पढ़, फिर शौक से कहे तेरा ये जुमला तुझे सलामत है, तुझे मुबारक है। ब्याज छोड़ फिर क्या आई लव मोहम्मद, माए जिंदा है कदर कर फिर क्या आई लव मोहम्मद, बाप की इज्जत कर फिर क्या आई लव मोहम्मद, बहनों को पूरा पूरा हिस्सा विरासत में से अदा कर फिर क्या आई लव मोहम्मद।
कुरान को सीने से लगा, प्यार कर, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों से प्यार कर, खुद भी कुरान पर अमल कर, खुद भी कुरान की तिलावत कर। फिर क्या शौक से आई लव मोहम्मद। नारे लगाने के अबू बकर और उमर ने नारे नहीं लगाए थे, उन्होंने किरदार बनाया था, उन्होंने किरदार अपनाया था। हम जबान से कहते नबी को मानते लेकिन नबी की नहीं मानते, कुरान को मानते कुरान की नहीं मानते, वलियों को मानते वलियों की नहीं मानते। अगर नबी को मानते तो माँ को कौन सताता? आज कितनी माएँ घरों में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती है। अगर नबी को मानते तो बाप की इज्जत करते। आज बेटा बाप से कहता है दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर, मुझे नहीं जरूरत, ये मेरी निजी लाइफ है, आप दखल अंदाजी ना करें। अगर नबी से प्यार होता तो बीवी को इज्जत देते। हमारे नबी की कितनी बीवियां थी? बोलो कितनी बीवियां थी? 11। अरे 11 माएँ थी ना मेरी तुम्हारी उम्मत की माएँ 11। कैसी जिंदगी गुजारी इनके साथ, देखो फिर हमारी एक जिंदगी देखो। और शौक से पूछते मोल सब 4 कर सकते? वो एक बेचारी घर में कितनी परेशान है और ये 4 के फतवे मांगता है। वो पहले एक से तो अच्छा रिश्ता निभा। वो एक बंदा था ना, उसने 4 शादी का प्रोग्राम किया। उसने सोचा 2 मारेंगी तो 2 छुड़ाएंगी, 2 मारेंगी तो बोलो 2, तो उसने तो कर ली। फिर 2 पकड़ती थी 2 मारती थी। अब कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, आप कर। पहले एक के साथ अच्छा रिश्ता निभाओ। हमारे नबी ने, कुरान ने इजाजत दी है, फनकिहु मा तब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2 3 4 आप कर सकते हो। लेकिन मिशकात शरीफ में 2 बीवियां जिसके पास है, एक के साथ इंसाफ किया, एक के साथ जुल्म किया, आधा बदन ठीक होगा, रोजे महशर में आधे बदन पे लकवा होगा। एक बीवी को इज्जत नहीं देते, फतवे पूछते हैं, 3 4 के फतवे मांगते। 4 जवान बेटे एक माँ नहीं संभली जाती, 4 जवान बेटे एक बाप नहीं संभला जाता। जबान देखो, कांटे कांटे लगे हुए जबानों पे। कितने लोग बोलते हैं ना, लोग पनाह मांगते, ये कब चुप होगा? बैठना गवारा नहीं करते, मजलिस छोड़ देते हैं। और जिनकी मीठी जबान होती है ना, लोग उन्हें फोन करके बुलाते, आ जाइए ना, हम आपका इंतजार करते हैं। जिनकी जबानें कड़वी होती है, लोग मजलिस छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा असर अखलाक का जबानों पे पड़ता है, जबानों से। मेरी आपकी पहचान मेरी तुम्हारी जबान से है। मुसलमान की जबान कभी नाजेबा ना शाइस्ता अल्फाज लफ्ज नहीं निकालती। कैसी जबानें हो गई आज अरे भूल से किसी का धक्का लग जाए 10-12 गालियों का ढेर लगा देते हैं। 1 सेकंड का हमारे वजूद के अंदर तहम्मुल नहीं रहा। इमाम मस्जिद से झगड़ा, मुअज्जिन साहब से झगड़ा, घरों में माओ से झगड़ा, बीवी से झगड़ा, औलाद से झगड़ा। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। हमारे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। बाहर वाले गवाही दें उसका एतबार नहीं है। तुम अच्छे हो, तुम्हारे घर वाले गवाही दे तो मेरे और अल्लाह की नजर, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में तुम मकबूल हो। तुम्हारी बीवी कहे मेरे जैसा शोहर किसी का नहीं, तुम्हारा बेटा कहे मेरे जैसा अब्बा किसी का नहीं, तुम्हारी बेटी कहे मेरे जैसा बाप किसी का नहीं, तुम्हारी अम्मी कहे मेरे जैसा बेटा किसी का नहीं। ये घर वाले जब तक शहादत न दें वहां तक एतबार नहीं होता। हमारे नबी ने फरमाया व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता हूँ। अरे आटा गूंदा, झाड़ू लगाया, बर्तन मांजे, जूते को तस्मा लगाया, घरों में क्या कुछ काम नहीं किया। हम तो पानी भी मांगते बीवी से गाली देते। इसका रसूलुल्लाह की हदीस से कोई जोड़ नहीं है। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करे। सबसे ज्यादा आज मैं और आप मार खा रहे जबानों से। जबान मीठी बनाए और बोलने का इतना ही शौक हो ना तो अल्लाह का जिक्र करे। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, 4 नेमतें ऐसी है मेरे नबी ने फरमाया जिसको मिल गई फिर सारा जहान छूट जाए, इसके दामन में जन्नत मौजूद है। आप ये हदीस कहो इंशाल्लाह यहाँ से याद करके उठेंगे। कितनी नेमतें बोलो जोर से? 4 नेमतें। आज ये 4 नेमतें अमल भी करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, हमारे नबी ने फरमाया फिर पूरी दुनिया फौत हो जाए उसे कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। 1, शुक्र करने वाला दिल, जिस हाल में भी रहे अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिस हाल में भी, हम दूसरों को ना देखे, अपने आप को देखे। इधर उधर ना देखो, ट्रैफिक बहुत है। हम नाखुश क्यों होते हैं? हम दूसरों को देखते हैं।
हम अपने आप को देखें, हम जहाँ हैं ना वहीं खुश रहे। दुनिया में हमें किसी के मोहताज अल्लाह ना बनाएगा, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं खुश रहना है। वही तअद्दन रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह फरमाता है, अगर तुम नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे मैं इजाफा करूंगा, नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा हो, बोलो जोर से, किसका शुक्र अदा करना है? अल्लाह का। अब मैं कहता हूँ वक्त पर पेशाब निकलता है, यही रब का बड़ा एहसान है। वक्त पर फुजला निकलता है, यही रब का बड़ा एहसान है। जिन्हें कब्ज की शिकायत है उन्हें जाके पूछो, जिनकी पेशाब की नली ब्लॉक हो गई है उन्हें जाके पूछो वो कितने सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते। मैं एक दोस्त मेरे बड़ी उम्र के, तो कोविड में फौत हो गए, सिविल में ज़ेरे इलाज थे। मैं मुलाकात के लिए गया तो मैंने कहा भाई साहब कैसे होते? इनकी आंखें नम हो गई। मुझे कहने लगे मौलाना साहब आपको पता है ना मेरे पास जायदाद बहुत है। मैंने कहा बहुत है, कोई काम की नहीं। मैंने कहा क्यों? आज 21 दिन हो गए एक पेशाब का कतरा नहीं निकला। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं खुद मैंने पता है कि इनके पास कितनी जायदाद है। कभी कभी ऐसा मोड़ आता है ना, पैसे काम नहीं आते, वहां रब की जरूरत पड़ती है। हर हाल में अल्लाह, अरे पेशाब निकलता है, यही रब का बड़ा एहसान है। अरे ईमान दिया, इससे बड़ा नेमत और क्या हो सकती है? अमीना के लाल का उम्मती बनाया, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? एक शुक्र करने वाला दिल हर हाल में। किसका शुक्र अदा करना है बोलो? अल्लाह का। नंबर 2, जिक्र करने वाली जबान। चलते फिरते उठते बैठते ये उंगली पे डिजिटल तस्बीह लटका दिया करो, इंशाल्लाह ये उंगली गवाही देंगी। पढ़ो, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ो। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात हैं। मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है, कहो बेशक उससे ज्यादा हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। हमारा नबी दुनिया में ना था, मैं और आप इंसान कहलाने के लायक ना होते। एक जमाना था बेटियां दफन कर दी जाती थी, बाप बेटी को जिंदा गाड़ देता था, भाई अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था। कल मेरा कोई बहनों ही ना बने, बाप कहता था कल मेरा कोई दामाद ना बने। आज बताओ कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते, क्यों? मेरी बहन की रुखसती करानी है। कितने बाप कमजोर पुष्ट पर गेहूं चावल की बोरी लाद कर मजदूरी करता है, 80-70 साल की उम्र। पूछा जाए बूढ़े मियाँ इतनी मशक्कत क्यों उठाते हो? मेरी बेटी का ब्याह ना करना है, मुझे मेरी बेटी की रुखसती करानी। यही बाप था, एक दौर था जिंदा गाड़ देता था। यही भाई था, एक दौर था अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था। आज बाप के दिल में, भाई के दिल में बहनों का, बेटियों का ये प्यार कहाँ से आया? मेरे नबी की सीरत के सदके में आया। माओ को लोग मंडियों में बेच देते थे। तारीख अरब किताब में लिखा है, अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने 900 दिरहम में अपनी सगी माँ को बेच दिया। सगी माओ को लोग बेच देते थे, सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी। हमारे नबी आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, कहा रिजल फी रिजल वालिद। बाप राजी तो अल्लाह राजी, बाप नाराज अल्लाह नाराज। आका को पूछे बगैर कोई गुलाम खादिम जूता उठाता 100 कोड़े मारे जाते थे। हमारे नबी ने कहा बिलाल तेरा ऐसा कौन सा अमल है? मैं मेराज पर गया, मैंने अपने आगे आगे तेरे कदमों की आहट सुनी। बताओ ये एक जुमला गुलामी की थकन को उतारने के लिए काफी नहीं था? इतने एहसान हमारे नबी ने हम पर फरमाए। अब अफसोस है मुसलमानों, एक तस्बीह 100 दाने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मेरे आपके पास टाइम नहीं है। हम तस्बीह दुरूद शरीफ की कब पढ़ते हैं? वो भी मकसदी तस्बीह, वो जुमा वाली, असर के बाद वाली। 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की इबादत का सवाब।
चलो अल्लाह का शुक्र वो भी तो पढ़ा करो, लेकिन मैं कहता हूँ रोजाना 2-2 3-3 तस्बीह अल्लाह के नबी की जात पे पढ़ो। मैं कहा ग्रुप बनाओ। कितने जवानों के मोबाइल में कितने ग्रुप है बताओ। एक जवान मुझे मोबाइल बता तेरे मोबाइल में दुरूद शरीफ का ग्रुप हो। बता एक जवान बता तेरे मोबाइल में कुरान का ग्रुप हो। एक दोस्त अगर अपने 29 दोस्तों को ऐड करके एक ग्रुप बनाए और सारे दोस्तों को कहे कि ईशा के बाद सबको बताना है कि आज मैंने एक पारा पढ़ लिया है, तुम्हारे इसी ग्रुप से 30 आदमी है, पूरा कुरान खत्म होगा। रमजान का महीना आएगा, तुम्हारे दामन में 300 से मुतजाविज कुरान होंगे। मरहुमीन को बख्शेंगे, अल्लाह उनकी कब्र को आसूदा बना देगा। आज किसी के पास बंगला है, खेती है, जमीन है, कहां से लाया भाई? वो दादा छोड़ के गया है। अरे है ना, कितनों के पास मकान खुद ने नहीं बनाए, वो दादा का मकान है। वो जमीन है वो तूने नहीं खरीदी, वो तेरे दादा ने छोड़ी थी, विरासत में तुझे मिली। आज तेरे पास दादा ने तुझे इतना खुशहाल छोड़ा, दादा के लिए भेजने के लिए तेरे पास साल गुजर जाता है। सूरह यासीन नहीं हम नहीं पढ़ेंगे ना, बाद वाले हमें भी नहीं पढ़ेंगे। हम भूल जाएंगे अपने मरहुमीन को, बाद वाले हमें भी भूल जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। कलमा पढ़ा करो उठते बैठते, कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कलमा पढ़ते पढ़ते उठोगे। क्या जिंदगी का भरोसा है? चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। अय्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। अल्लाह का कुरान कहता है अय्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जहाँ कहीं भी चले जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मौत तो आनी है, हर एक को आनी है। कहो इंशाल्लाह, जिक्र करते करते मरेंगे इंशाल्लाह। तो एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। वो एक अल्लाह वाले की मजलिस चल रही, अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी। एक फलसफी आके बैठा था, वो अल्लामा शिबली जिक्र की फजीलत सुना रहे कि जिक्र करो बातिन में नूर उतरता है, चेहरा उजला हो जाता है, गंदगी दूर हो जाती है। तो वो फलसफी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा कि नाम में क्या रखा है? कहा भाई कैसे? कहा जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा कैसे? कहा मैं बर्फ 100 दफा लिखूं तो कागज तो गीला नहीं होता, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। वो फलसफी है ना, वो दिमाग ज्यादा लड़ाते हैं। वो कहा कागज पर 100 दफा मैं आग लिखूं, कागज तो नहीं जलता, मेरे होठ तो नहीं जलते। नाम में क्या रखा है? जात में ताकत है, बर्फ में आग में ताकत है जलाने की, बुरूदत की, लेकिन उसके नाम से कुछ नहीं होता। बड़ा समझाया लेकिन फलसफी जल्दी मानते नहीं। तो अल्लामा शिबली ने थक हार के कहा मैं तुझे क्या समझाऊं, तो एक नंबर का गधा है। तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इतने बड़े मजमे में आपने मुझे गधा कह दिया। कहा नाम में क्या रखा है? का गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत नहीं बदल सकती। लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर चीज को जंग लग जाता है, दिलों का जंग उतारना है तो अल्लाह को याद करो। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। दुनिया मुसीबत की जगह है, राहत की जगह कहाँ है? बोलो बोलो जोर से। जन्नत में कोई मुसीबत नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, न्यूमोनिया नहीं, मलेरिया नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, खांसी नहीं, नजला नहीं, सर्दी नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। सबकी एक ही उम्र मिशकात शरीफ में 33 साल, बुढ़ापा भी नहीं, पाखाना भी नहीं। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम। डकार में से बदबू ना आएंगी, बल्कि उसकी डकार में से हदीस में है जाफरान की खुशबू आएंगी। ऐसी हसीन जन्नत अल्लाह ने, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो चीज की जो तमन्ना करेगा वो कदमों में हाजिर होंगी। तुम सिर्फ इतना सोचोगे मैंने सेब खाना है, बड़ा सेब आ जाएगा तुम्हारे सामने। मैं इतना सोच रहा मैंने संतरा खाना है, यहाँ तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कोई चीज लेनी हो तो इतना कह दो मैंने पापड़ मैंने संतरा खाना है, वो बड़ा संतरा तुम्हारे नजरों के। बल्कि हदीस मिशकात में है, एक बंदा कयामत के दिन वहां जन्नत में कहेगा इलाहुल आलमीन मैंने खेती करनी है। अरे ये वो दुनिया में किसान होगा, हमारे नबी ने ये हदीस सुनाए फिर मुस्कुराए थे कि वहां भी खेती मांगता है वो।
तो अल्लाह ताला कहेगा यहाँ क्या ज़रूरत है, तुझे क्या चाहिए बोल, तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा। नहीं बस मेरी तमन्ना है, मैंने खेती करनी है। वो आंख बंद करेगा फिर खोलेगा, उससे पहले वो आगे जाएगा पीछे सारा उग जाएगा, वो आगे जाएगा पीछे सारा उग जाएगा। यहाँ तो खेती करनी हो तो 1 साल लगाना पड़ता है, हल जोतना पड़ता है, बैल दौड़ाना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, कितनी मशक्कतें उठानी पड़ती है। वहां सिर्फ तमन्ना करेगा मैंने खेत गेहूं डालने, वो आगे जाएगा पीछे गेहूं, चावल डालने आगे जाएगा पीछे चावल। कहो सुभान अल्लाह। तो इतनी हसीन जन्नत तुम जो सोचोगे ना वहां मिल जाएगा। अब मुफ्त में तो मिलेंगी नहीं, आपको क्या करना है, कुरान से भी प्यार करना है, साहिब कुरान से भी प्यार करना है। कहो इंशाअल्लाह। तो ये दुनिया मुसीबत की जगह है। यहाँ ये जितने बैठे हैं ना अंदर बाहर, मुझे भी मिला लो, कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। कोई किसी को घुटनों में दर्द है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, किसी की बच्ची का रिश्ता नहीं मिल रहा है, किसी का खुद का रिश्ता नहीं मिल रहा है, किसी का धंधा नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, सब कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। मेरा नबी फरमाता है तुम मुसीबत पर सब्र कर लो, अल्लाह इसका अजर कयामत के दिन देगा। 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। वो एक बुजुर्ग के पास एक बंदा है, कहाँ मैं बहुत हालात में हूँ, कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ मेरा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। तो कहाँ अच्छा एक काम कर, एक मुर्गा मिला ले। तो उसने सोचा कोई बरकती मुर्गा होगा, कोई वजीफा पढ़ के डाला होगा तो मेरे घर में वुसअत हो जाएंगी। जुमेरात को आना, ये पीर साहब बुलाते हैं ना, जुमेरात को, कहाँ जा जुमेरात को आना। वो जुमेरात को गया, कहाँ क्या बात है, अब क्या हुआ, कहाँ मैं तो बहुत परेशान हो गया, फजर से पहले अजानें शुरू हो जाती है, कभी यहाँ बैठ जाता है, कभी वहाँ लिद करता है, बहुत हालात में हूँ। कहाँ कोई बात नहीं, जा एक बकरा मिला ले। वो मुर्गा कोई कम परेशानी थी, एक बकरा मिला ले, कहा जुमेरात को आना। अब बकरा मिला लिया, फिर जुमेरात को पहुंचा, अब क्या हाल है, कहाँ बहुत बुरा हाल है, कभी इसे लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, कभी यहाँ पेशाब, कभी वहाँ लीद, बहुत बुरा हाल है। कहाँ कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, कहा इसीलिए ज्यादा परेशान हूँ। कहा कोई बात नहीं, चल एक गधा मिला ले, जुमेरात को आना। पहले मुर्गा मिलाया, फिर बकरा मिलाया, फिर गधा मिलाया, गधा मिलाया, जुमेरात को आया। कहा हजरत अब मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा तावीज दे दो आसानी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। कहा नहीं ऐसे मौत नहीं मांगते, एक काम कर मैं दूसरा नुस्खा तेरे लिए मैंने तजवीज किया है। कहा क्या करना है, कहा मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। अब मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचा, क्या हाल है, कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा ठीक है, बकरा निकाल दे, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, जुमेरात को पहुंचा, अब क्या हाल है, कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। कहा ठीक है, गधा भी निकाल दे, जुमेरात को आना। जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर आया। कहा बुजुर्ग तेरे जैसा वली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, घर भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। वो समझता है जमाने में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। हमारे ऊपर परेशानी आती है ना, हम समझते हैं मेरे से ज्यादा परेशान कोई नहीं। अरे हमसे बड़े परेशान लोग होते हैं, लेकिन इन्हें मुस्कुराने की आदत होती है। जेल लो, कांटा भी लग जाए ना बर्दाश्त कर लो, अल्लाह कयामत दिन इसका वो अजर देगा, वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे लगते रहते हैं। एक शुक्र करने वाला दिल। अरे साहबा ने कितनी तकलीफें उठाई, कितना सब्र किया, हमारे नबी ने कितना सब्र किया। मक्का वालों ने कोई कम तकलीफें दी थी? अरे बोलो, वो मक्का छोड़ा था, छोड़ना नहीं चाहते थे। कहा मक्का से कहा था अगर ये लोग छोड़ने पे मजबूर ना करते मैं तुझे छोड़ के न जाता, मैं तुझे छोड़ के न जाता। छोड़ने पे मजबूर कर दिया। वो पहला उम्रा नहीं करने दिया था, बाद में कज़ा करनी पड़ी, वो सारी शर्तें माननी पड़ी। हमारा तुम्हारे पास आए वापस करना है, तुम्हारा हमारे पास आया वापस नहीं करेंगे। मंजूर, अगले साल आएंगे। कहा कोई बात नहीं, 3 दिन रहना है, हथियार छुपा कर आएंगे, कोई बात नहीं। हजरत उमर ने कहा था सारा मान ले, तो जगह जगह मुसलमान फैले हुए। तो हुजूर ने क्या खूबसूरत कहा था, क्या खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा ना कि हमारा तुम्हारे पास तुम्हारा हमारे पास आ जाए हम वापस नहीं करेंगे। हमारे नबी ने कहा जो हमारा होगा वो वहां जाएगा ही नहीं, जो वहां चला गया वो हमारा है ही नहीं, हमें ऐसा की जरूरत ही नहीं है। उनका हमारे पास आया हम वापस कर देंगे, जो मेरा है ना वो जरूर वापस आ जाएगा। ये मेरे नबी की हिकमत अमली थी, सारा मान लिया। एक टाइम था आया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह ने पूरा मक्का हमारे नबी को फतह करके दिया। अब बदर का हालात आप नहीं जानते, बदर में हम कितने थे। ये जितना मजमा आज है ना, इतने हम बदर में नहीं थे। मुश्किल से 313, 2 घोड़े, 6 जिरे, 8 तलवारें, 70 ऊंट, ये हमारा कुल सरमाया था। आज पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं। वो एक सजदा किया था हमारे नबी ने, एक सजदा बदर में, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतारा था। आज मदद क्यों नहीं आती? हमारे सजदों में वो जोर नहीं रहा, हमारे सजदों में बातिन में वो नूर नहीं रहा।
पेटों में लुक़्मे हराम के जा रहे, दिलों में बुग़्ज़ है। वो क्या शायर ने कहा था, दिलों में बुग़्ज़ पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ, काबा भी हैरान है ये किस चक्कर में है। पेटों में बुग़्ज़, दिलों में बुग़्ज़, पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ, काबा भी हैरान है ये किस चक्कर में है। देखते नहीं हो रोजाना लोगों के पासपोर्ट चुरा कर, पैसे चुरा के खुद उम्रा में निकल जाते हैं। कि फोन करते हैं ना, भाई तू 80 लोगों का पासपोर्ट पैसा लेके तू कहाँ चला गया? कहा मैं तो हज को आया हूं। ये कौन सा हज? अल्लाह लाखों तवाफ कर ले, मखलूक का चक्कर माफ नहीं होता। बैतुल्लाह के चक्कर से मखलूक का चक्कर माफ नहीं होता। ना खाओ एक पैसा किसी का ना जायज न लो। कयामत के दिन एक बाली जमीन का टुकड़ा भी ले लिया, अल्लाह 7 जमीनों का तौक पहनाएगा। एक, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, बोलो जिक्र करने वाली जबान। नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। नंबर 4, नेक बीवी। हमारे नबी ने फरमाया ये 4 नेमतें जिसको मिल गई, हमारे नबी ने फरमाया सारी दुनिया फौत हो जाए उसे अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। सुन्नतों से प्यार करो, सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारो। जवानों से ख़ास कहूँगा दाढ़ी रखो, आप दाढ़ी न कतरवाओ, दाढ़ी न मुंडवाओ। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं मुंडवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं कतरवाई। आप कब्र में जाओगे, अज़ाब कब्र से बचना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजा कर जाना। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि जो कब्र में, एक बंदा कब्र में गया, फरिश्ते ने पूछा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? दूसरा फरिश्ता कहने लगा इसे पूछ रहा है तेरा रब कौन है? देखता नहीं इसके चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजी हुई है। आज सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, पहले दाढ़ी मुंडवाते। वो एक बूढ़े मियां आते ना, गंजान दाढ़ी, एक गली से गुजर रहे थे, वो ओटलों पे औरतें बैठी हुई थी, देखा सारी घरों में चली गई। उसके पीछे एक नौजवान आया, बिल्कुल क्लीन सेव, गोरा चट्टा जैसे माइकल जैक्सन। एक औरत भी खड़ी नहीं हुई, सारी बैठी रही। अगले पॉइंट पे मुलाकात हुई, वो जवान कहने लगा बाबा ये क्या हुलिया बना के रखा है? औरतें आपको देखती है घबरा जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो मुस्कुरा कर कहा बेटा तू मसला नहीं समझाए। कहा क्या मसला? कहा मेरी दाढ़ी है। कहा है। उनकी होती है? कहा नहीं होती। मुझे देख कर इन्हें लगा ये कोई मर्दार है, घरों में चले गई। इनकी होती नहीं, तेरी है नहीं, तो तुझे देख कर सोचा ये अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं है, ये क्यों दाढ़ी मुंडवाए? हम तो आशिक रसूल हैं, हम तो अल्लाह के नबी से प्यार करते हैं। जुमा ढंग की पढ़ा करो, अच्छा लिबास पहन के मस्जिदों में आया करो। कि ये यहाँ रुमाल बांधते कितने जवान, मैं कहता हूँ शुक्र है, इतना तो पता है चलो नमाज नहीं होगी। 75 जगह फटा हुआ है पैंट, 75 दफा चढ़ाता है 4 रकातों में। कैसा लिबास पहन के मस्जिदों में आते हैं? कलेक्टर के पास ऐसा लिबास पहन के जाते हो, DYSP के पास ऐसा लिबास पहन के जाते हो, किसी बड़े वकील से मिलना हो तो ऐसा लिबास पहन के जाते हो, बारगाह SD में खड़े हो और ऐसा लिबास पहन के खड़े हो कि अल्लाह को भी पसंद ना आए। लिबास नबी के तरीक़ों के मुताबिक, चेहरा नबी के तरीक़ों के मुताबिक, उठना बैठना, चलना फिरना, रफ्तार गुफ्तार, मेरा आपका मामला, अखलाक, मुआशरत, सारी की सारी चीज़ें अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक हो गई, फिर कोई गम नहीं। हम मरेंगे रोते हुए आए थे, इंशाअल्लाह नबी की गुलामी में जिएंगे, हंसते हुए जन्नत में चले जाएंगे। ज़माना रोएगा, हम हंसते हुए जन्नत में जाएंगे। आप आज वादा करो इंशाअल्लाह हमें नबी की सुन्नतों से प्यार करना है इंशाअल्लाह। आप 3 काम, 1 नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान से दोस्ती करेंगे, साहिब कुरान से भी दोस्ती करेंगे। और नंबर 3 नबी की अदाओं सुन्नतों को जिंदा करेंगे, सीने से लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बयान सुनने आए थे कि खाने आए थे? खाने का भी नज़्म था ना, खा लिया तो खाने आए थे बयान सुनने? कौन बयान सुनने आया था बताओ? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा बगैर खाने के बुलाओ, खाने का नज़्म नहीं। वैसे किसी से मैंने सुना था कि जलसे को कामयाब बनाना हो तो 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 नाजिम अच्छा होना चाहिए, माशाअल्लाह हमारा नाजिम तो बहुत अच्छा है। नंबर 2 माइक अच्छा होना चाहिए। अब आपकी तो कितनी तारीफ़ करूँ मैं, हैं? नज़र लग जाएंगे। मेरा तो हर मर्तबा दिल करता है 2 घंटे बयान करो। ये ऐसा सिस्टम हर जगह तो मिलता नहीं है। अब कहाँ ले जाऊंगा? कल मुझे जाना है, कहाँ जाना है कल? अकोला महाराष्ट्र। कहाँ ले जाऊँ? अभी देखो कितने थके हुए बैठे हैं, देखो अभी। तो आपका माइक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो एक मजमा। और नंबर 3 मजमा अच्छा हो, नाजिम अच्छा हो, माइक अच्छा हो, मजमा अच्छा हो। देखो कितने सारे लोग माशाल्लाह बाहर बैठे हुए, अंदर ये पूरा भरा हुआ है, पीछे मस्तूरात भी बैठी हुई है। अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। और नंबर 4 जलसे को कामयाब बनाना हो तो खाने का भी नज़्म हो।
लोग कहते हैं कि 3 तो हमें को पल्ले की नहीं, हमारे तो चौथी चीज चाहिए। हमारे मकसद की चीज अखनी है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है। आपकी गिज़ा अखनी होंगी, मेरा भी खाना बाकी है मुफ्ती साहब, है ना, तो मेरा तो अभी खाना भी बाकी है। आप तो खाकर बैठे, मैंने तो अभी खाया भी नहीं, लेकिन मेरी असल गिज़ा ये है, ये अच्छा मिल जाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अच्छा सिस्टम दिया तो अच्छे अंदाज में हम बोल सकते हैं और थोड़ी आवाज़ में दूर तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। ये अच्छा, ये जलसे की रूह होती है। माइक अच्छा है तो आवाज़ अच्छी तरह दूर तक पहुँचती है, कम लहजे में, कम तरन्नुम में, या कहो कम आवाज़ में दूर तक जाती है। तो माइक भी अच्छा है, मजमा भी अच्छा है। खाना कैसा था वो तो मैंने अभी खाया नहीं, लेकिन खाना भी लजीज होगा माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। आप जब भी हज़रत मुफ्ती साहब की ज़िक्र की मजलिस हो, रमज़ान में तफसीर हो, मुफ्ती इब्राहिम साहब की, मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब की, दुगर किसी मुफ्ती साहब की, आप सारे जुड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तफसीर में जाओ, कुरान सुनो, कुरान का तर्जमा सीखो, कुरान का मतलब सीखो। इंशाअल्लाह कुरान को सीख कर समझ कर कब्र में जाओगे, अल्लाह का कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश बनेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। बार बार अल्लाह ले जाए। मदीना तैयबा काबा, अल्लाह मुझे और आपको बार बार जियारत नसीब फरमाए। जब मदीने में होगा हमारा गुजर, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। बारिशें होंगी हर सिमत बरसा, बारिशें होंगी हर सिमत अनवार की। हम गरीबों के दामन भी भर जाएंगे। मेरे मौला हमारा मुकद्दर बना, तेरे महबूब का हमको जलवा दिखा। कहो आमीन। थोड़ा कम करो, कम करो, डबल वॉइस। मेरे मौला हमारा मुकद्दर बना, तेरे महबूब का हमको जलवा दिखा। फख्र है हमको, हम हैं नबी के गुलाम। फख्र है हमको, हम हैं नबी के गुलाम। जिनकी तारीफ कुरान में मौजूद है। जब मदीने में होगा हमारा गुजर, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अल्लाह हम सबको तैयबा की मौत नसीब फरमाए। कहो आमीन। बहुत अच्छा शेर, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। अपने मरने का कुछ भी नहीं गम मुझे, फिक्र ये है मदीना में मदफन मिले। अपने मरने का कुछ भी नहीं गम मुझे, फिक्र ये है मदीना में मदफन मिले। खाक पाए मोहम्मद अगर मिल गई, खाक पाए मोहम्मद अगर मिल गई। नाम रोशन ज़माने में कर जाएंगे। जब मदीने में होगा हमारा गुजर, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आसमानों ज़मीन सब मुखालिफ हुए, अब ज़माने में कोई हमारा नहीं। आसमानों ज़मीन सब मुखालिफ हुए, अब ज़माने
कोई हमारा नहीं। आपने भी अगर हमको ठुकरा दिया, हम मुसीबत के मारे ही मर जाएंगे। जब मदीने में होगा हमारा गुजर, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हमारे नबी जितना हसीन इस कायनात में कोई आया ही नहीं। कहो बेशक। अभी आखिरी शेर बहुत अच्छा। यूं तो देखे थे दुनिया में लाखों हसी, तुम सा लेकिन निगाहों में कोई नहीं। यूं तो देखे थे दुनिया में लाखों हसी, तुम सा लेकिन निगाहों में कोई नहीं। मुस्कुराओगे तुम तो बाहर आएंगी, तुम हंसोगे तो मोती बिखर जाएंगे। जब मदीने में होगा हमारा गुजर, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। बारिशें होंगी हर सिमत अनवार की, हम गरीबों के दामन भी भर जाएंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अतराफ व अकनाब से जितने हजरात तशरीफ़ लाए सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, या अल्लाह जिन नौजवानों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरमे कदमे सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जितनी माएँ बहनें आई हुई है, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। जिन माओं के पास औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद से माला माल फरमा। जिनके पास औलाद है माजूर है, अल्लाह आफियत का खैर का शिफा का मामला फरमा। जिनके पास औलाद है सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहती है, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है नाफरमान है बागी है, अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह एक दिन हम सबको तेरी बारगाह में पहुंचना है। हमारा वक्त आखिर कब आएगा हम नहीं जानते, या अल्लाह तू ही जानता है। मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने बैतुल्ला हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान ज़ात का इस्तेहज़ार कर रहे हो। तू भी राज़ी हो, तेरा महबूब भी राज़ी हो, तू फरिश्तों को बुला रहा हो। देखो मेरे बंदे को बदन पे हराम है, सामने मेरा घर है, मेरा बंदा सजदे में सर रगड़ कर बख्शिश की भीख मांगता है। फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ़ कर दिया। या अल्लाह हराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हो। या अल्लाह ऐसी सादत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। एड़िया रगड़ते
रगड़ते, दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में बहुत सारे मुहिब्बीन हैं, बहुत सारे नौजवान हैं या अल्लाह जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह इनकी मोहब्बतों का बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में इन्हें अता फरमा। या अल्लाह दुनिया आखिरत में इन्हें बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। इस बस्ती के कब्रस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमारे जितने रिश्तेदार तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं या अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब तमाम मरहूमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखूल जन्नत और हमारे लिए अल्लाह बख्शिश का जरिया बना। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।